चोरी के इरादे से वृद्ध महिला की हत्या, भूसे में मिला शव। जिले में हत्या, लूट, चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है, या यह कहें कि पूरी तरह से पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। शायद ही ऐसी कोई दिन होगा जिस दिन हत्या या बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को चुनौती ना दे रहे हों। ताज़ा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के बदरी गाँव का है, जहाँ विधवा महिला का शव उसी के घर में भूसे में दबा मिला। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनाका खिंच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करवाए। बताया जाता है कि हीरा कली सिंह पति राजकरण सिंह अकेले अपने घर में रह रही थी, जबकि उनका बेटा कहीं बाहर रह रहा है। मां का फ़ोन 2 दिन से बंद होने पर बेटी और बेटे घर पहुंचे और तलाश शुरू की तो घर में बाहर से ताला बंद मिला, जिसकी शिकायत सिमरिया थाने में की गई तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर शुरू कर दिया। महिला के बेटे ने रात में तलाश की तो महिला का भूसे में दबा हाथ दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों की माने तो घर से काफ़ी मात्रा में सामान चोरी हुआ है, जिससे माना जा रहा है कि संपत्ति के लालच में महिला को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश मिली है, क्या ऐसा? सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गांव है, जहां श्रीमती हीरा कली विडो हैं और अकेले रहती हैं। उनका एक बच्चा बाहर नौकरी में है और दूसरी बच्ची जो है उसकी शादी हो चुकी है। परसों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था बच्ची का। कल वो घर आके देखी तो ताला लगा हुआ था, तो जिसकी सूचना उन्हें थाने में दी, वो इंसान कायम हुआ था। आज वो बच्चे उसी घर में तलाशते हुए भूसावल गए होंगे, तो भूसा के घर में उस महिला का जो है हाथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है भूसा से। ये सूचना मिली है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहां कार्रवाई की जा रही है। अब उसको लाश निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई होगी, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी क्या है। प्रथम दृष्टया अब ये लाश का पंचनामा हो जाए, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो ऊषा के अंदर है, वो कैसे पहुंची वहाँ, क्या हुआ। एफएसएल टीम भी हमारी वहाँ पे पहुंच चुकी है, इसके बाद ही कार्रवाई समझ में आएगी अगली क्या है। घर घूमने आई बेटी ने भूसे में छुपी देखी मां की लाश। वृद्ध महिला के शव की केवल आंखें निकली थी भूसे से बाहर। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गांव से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां भूसे के नीचे दबी एक वृद्ध महिला की लाश मिली है, जिसके बाद गांव में सनाका खिंच गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई तथा अब पुलिस के द्वारा मामले पर कार्यवाही की जा रही है। दरअसल सुबह बदरिया गांव में भूसे के नीचे वृद्ध महिला का शव देखा गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि सुबह वृद्ध महिला की बेटी ने जब अपने घर के भूसे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे एक आंख दिखी, जिसके बाद उसने भूसे के नीचे लाश छिपे होने की आशंका जाहिर की और तत्काल पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने देखा कि भूसे के नीचे जिस वृद्ध महिला की लाश मिली है वह उसी घर में रहने वाली महिला की है। पुलिस की माने तो बदरिया गांव में स्थित आवास में वृद्ध महिला अकेले ही रहती थी तथा उसकी बेटी अपने ससुराल में और बेटा बाहर नौकरी में रहता था। काफ़ी दिनों से मां ने बेटी से बातचीत नहीं की, जिसके कारण हाल चाल जानने में वृद्ध महिला की बेटी उसके घर आ गई। जैसे ही बेटी ने भूसे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसी माँ की लाश दिखाई दी। घटना को लेकर वृद्ध महिला की बेटी के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। प्रथम दृष्टया परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जाहिर की है। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गांव है, जहां श्रीमती हीरा कली विडो है और अकेले रहती हैं। उनका एक बच्चा बाहर नौकरी में है और दूसरी बच्ची जो है उसकी शादी हो चुकी है। परसों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था बच्ची का। कल वो घर आके देखी तो ताला लगा हुआ था, तो जिसकी सूचना उन्हें थाने में दी, वो इंसान कायम हुआ था। आज वो बच्चे
उसी घर में तलाशते हुए भूसावल गए होंगे तो भूषा के घर में उस महिला का जो है हाथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है भूषा से। ये सूचना मिली है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहाँ कार्रवाई की जा रही है। अब उसको लाश निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई होगी, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी क्या है। प्रथम दृष्टया क्या लगा? प्रथम दृष्टया अभी लाश का पंचनामा हो जाए उसके बाद पता चलेगा। अभी तो भूषा के अंदर है, कैसे पहुंची वहाँ, क्या हुआ। FSL टीम भी हमारी वहाँ पे पहुँच चुकी है। रीवा नशे की हालत में युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद पर लगाई आग। गंभीर अवस्था में युवक को बर्न यूनिट में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। मामला रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां नशे की हालत में एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लिया। आपको बता दें कि युवक ने नीम चौराहे में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। रीवा जिले में नशा इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग नशे में कुछ भी करने को तैयार है। वहीं ताज़ा मामला रीवा के नीम चौराहे से देखने को मिला, जहां एक युवक ने नशे में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आनन फानन में वहां के स्थानीय लोगों ने युवक के ऊपर पानी डालकर काबू पाया, लेकिन युवक बुरी तरह से झुलस गया था, जिसको रीवा विश्वविद्यालय पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से रीवा के स्थानीय संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि युवक नशे का आदी है। नशे के कारण ही युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। सर, ये आपका भतीजे ने आग लगा ली है, क्या घटना क्या हुई है? पता नहीं सर, मालूम नहीं चला। बाहर गया, पेट्रोल लिया हुआ था डब्बे में और नीम चौराहा में आके और सीधे ऊपर डाल के आग लगा लिया। फिर वहाँ के जो अगल बगल वाले आए थे सबसे तो पेट्रोल आग बुझाए सर। क्या कारण क्या था कुछ? अब कारण सर नशा करते हैं। नशे का आदी जी। इनके माता पिताजी तो ख़त्म हो गए, 5 साल हो गए। मम्मी हो गया, कभी आती कभी गाँव चली जाती है, यहाँ रहती नहीं है। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ भतीजा इनका भाई बस रहता है छोटा, जिसका नाम विपुल चतुर्वेदी है। इनका खाना खर्चा कैसे चलता है? खाना किराया पाते हैं दुकान का, हिस्सा बटा हुआ है, सबका अलग अलग है, हिस्सा बटा हुआ है सब। कितने वर्ष के हैं ये 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। तो अब क्या कारण क्या हो सकता है? अब कारण अब क्या बताएं सर, कारण यही नशा पे सब बर्बाद है। नशा दारू करते हैं, बस हो गया। किसी लड़की उनकी कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं। लोग मना करते हैं तो हम लोग को खुद गाली देते हैं। आग लगाए हैं तो उस समय मतलब कोई नहीं था, सब वो पड़ोसी अगल बगल वाले जो थे वो आके बचाए हैं। फिर हम लोग भी देखे तो फिर हम लोग भी दौड़े सब। अभी कैसी हालत है? अभी तो हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है सर। कहाँ जला है? सर में यहाँ चोट आई है और थोड़ा सा शरीर सीने में यहाँ जली। नाम क्या? प्रिंस चतुर्वेदी। पति की हत्या के बाद न्याय के लिए दर-बदर भटक रही महिला पहुंची एसपी कार्यालय, पुलिस कप्तान से लगाई न्याय की गुहार। महिला ने कहा कि ज़मीनी विवाद के चलते परिवार के ही कुछ सरंगों ने उसके पति की हत्या कर दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति हरिशंकर मिश्रा की हत्या राकेश मिश्रा, गिरिजा शंकर मिश्रा और फिर क्षितिज मिश्रा समेत अन्य लोगों ने की है, लेकिन पुलिस इस मामले में एक नाबालिग को आरोपी बनाकर मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। महिला थाने शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित महिला प्रतिमा मिश्रा बिछिया थाना पहुंची और थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठी की रहने वाली इस महिला ने आरोप लगाया है कि विगत 15 सितंबर को रात लगभग 8 से 9 के बीच उनके पति की हत्या कर दी गई। वह घटना के समय अपने ननद के घर गई हुई थी। एसपी ऑफिस शिकायत लेकर परिजनों के साथ पहुंची पीड़ित महिला ने क्या आरोप लगाया है, आप खुद सुनिए। जी, हम आप एसपी के पास ये शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे पति की हत्या कर दी गई, उनको साजिश से मरवाया गया। ज़मीनी विवाद के कारण क्षितिज मिश्रा जो कि नाबालिग है, उसको बोला गया कि तुम उनकी हत्या कर दो, फिर हम लोग ज़मीन वापस में बांट लेंगे, आधा आधा लेंगे, और उसी से हमारे पति की हत्या करवा दी। उसके आरोपी गिरिजा शंकर, राकेश मिश्रा, इन्होंने ही उसको नाबालिग कह के आज 1 साल से ये, और गिरिजा शंकर ने हमारे पति को आकर मारा भी। हमने FIR भी करवाई, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई बिछिया थाना ने नहीं की। आज हमारे पति को मार दिया गया। हमारे बच्चों को कौन सहारा देगा, कौन हमारा करेगा सब? अब उसकी सुनवाई आप लोग करिए, हमको न्याय दीजिए। कब की घटना है ये?
15 तारीख को गुरुवार को हुआ है। रात को उनको टांगे से 8-10 टांगे कुल्हाड़ी से मारा, उनकी हत्या वहीं पे हो गई। इसका मुख्य आरोपी गिरजा शंकर है। इसने क्षितिज मिश्रा को, मैं बार बार कहती हूँ कि क्षितिज मिश्रा को इसने नाबालिग कहकर इससे मरवाया कि तुम मार दो। अब फिर क्षितिज मिश्रा ने उससे तुरंत मारने के बाद फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी ज़मानत लूँगा, उसकी पूरी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, इसकी छानबीन अच्छी तरह से की जाए और हमको न्याय दिया जाए। थाने की जांच किनसे जांच हमको प्रियंका पाठक और जगदीश से हैं, जगदीश ठाकुर दो, उनके साथ उनको भी हमको चाहिए, वो भी उसकी तहकीकात करें, वो छानबीन करें। प्रियंका पाठक अभी नहीं आए और वो उस दिन पिछले काफ़ी समय से जगदीश ठाकुर थे और उस दिन जगदीश ठाकुर ने ही उस क्षितिज मिश्रा को पकड़वाया, उनके साथ में उनकी मदद की। इसलिए हमको न्याय दिया जाए। और मैं बिछिया थाना में आई हूँ, अभी तक आरोपी बिल्कुल हंस खेल रहे हैं। हमारे घर में रो रो के सबका बुरा हाल है, लेकिन आरोपी खुलेआम फ़ोन में बात कर रहे हैं, पुलिस वालों की मदद भी कर रहे हैं। नौगत थाना प्रभारी से आप मिली हैं प्रियंका पाठक? जी, प्रियंका पाठक से हमने मिला। उन्होंने हमारे घर गए, कल एसपी साहब भी हमारे घर गए थे, लेकिन हम एसपी साहब से 2 दिन से आ रहे हैं, एसपी साहब किसी कारणवश हमसे मिल नहीं पा रहे हैं। अभी मिलने आए जज साहब क्या बोले? उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है। हम बोले कि सर सुनवाई इसमें कीजिएगा, तो बोले हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सांसद जनार्दन मिश्रा गुरुवार को एक बार फिर टॉयलेट की सफाई करते हुए नजर आए। टॉयलेट की सफाई करते सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए सांसद जनार्दन मिश्र जिले के मऊगंज स्थित खटखारी क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शासकीय बालिका विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें विद्यालय का शौचालय गंदा दिखाई पड़ा, जिसके बाद वह अपने हाथों से ही टॉयलेट की सफाई करने में जुट गए। रीवा सांसद के कई वीडियो साफ सफाई के वायरल हो चुके हैं। वहीं वर्ष 2014 में भी बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज समाज सेवा द्वारा 30 स्ट्रेचर दान दिए गए। अस्पताल परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा स्ट्रेचर संजय गांधी अस्पताल प्रबंधक को दिए गए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जहां जिले सहित आसपास के जिलों से हजारों मरीज रोजाना यहां इलाज के लिए आते हैं, इसके चलते यहां उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाते हैं। मरीज को अस्पताल में कहीं भी लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्ट्रेचर की कमी के चलते समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते अव्यवस्थाएं फैलती हैं। ऐसे में समय समय पर समाज सेवियों द्वारा अस्पताल में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर सहित अन्य वस्तुएं दान करते जाते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों के उपयोग में आती हैं। और आज भी रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामेश शर्मा द्वारा महापौर अजय मिश्रा बाबा के हाथों 30 स्ट्रेचर दान दिए गए। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने समाज सेवी का धन्यवाद देते हुए कहा कि संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की तुलना में सीमित संसाधन है। ऐसे में समाज सेवियों द्वारा स्ट्रेचर दान कर प्रेरित कार्य किया गया है। और आ गया जी, और ये बड़ा पुनीत कार्य है। हमारे रमेश कुमार शर्मा जी मेजर सूबेदार जो रिटायर हैं मिलिट्री के, ये लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं और इन्होंने सूबेदार मेजर शर्मा जी के द्वारा, रमेश शर्मा जी के द्वारा ये स्ट्रेचर 30 संजय गांधी में दान किए गए। इनके द्वारा पहले भी नारायण सेवा संस्थान में 3 लाख के स्ट्रेचर दान किए गए थे। आपके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह में भी योगदान किया गया। जो गरीब बच्चे थे उनके पढ़ाई में भी बड़ा आपने योगदान किया। आप अपने रिटायरमेंट के पैसे से इस तरह के पुनीत कार्य करते जा रहे हैं। आपके इस कार्य से हमारे शहर को एक प्रेरणा मिली है और जो समाज सेवी लोग हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि संजय गांधी एक हमारे संभाग का बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर सरकार के उस अनुदान से उतना काम नहीं हो सकता है। अगर समाज सेवी इस तरह के, जैसे आज शर्मा जी हमारे मेजर साहब सूबेदार जो हैं थे, वो उन्होंने जैसा योगदान किया है और ये भविष्य में भी करते रहेंगे। इनका ये संकल्प है कि जब तक अपना जीवन है तब तक इस तरह के कार्य चलते ही रहेंगे।
तो मैं सभी रीवा के लोगों से ये कहूँगा कि इनके प्रति आभार व्यक्त मैं करता हूँ रीवा की तरफ से, और रीवा के सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इस तरह की समाज सेवा संजय गांधी अस्पताल में करते रहें। जिस तरह कोविड के समय भी लोगों ने बहुत समाज सेवाएं करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर के से लेकर दवाई से लेकर मरीजों की, उस तरह की करते रहें। और मेजर साहब को पुनः रीवा के समस्त लोगों की तरफ से बहुत बहुत माननीय लोग आए हुए हैं, मैं सभी उन्हीं को अपनी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि बताया हुआ है, मैंने 30 वर्ष सेवा, गवर्नमेंट की सेवा किया। तीनों लड़ाई में मैंने सन आपको 62 में और 65 में 71 में तीनों में एक्टिव पार्ट लिया हूँ। उस टाइम पर के आज मेरे पास कई बहुत से मेडल हैं, मैं उनको वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैं नारायण सेवा संस्थान में 3,61,000 रुपया ऑपरेशन हेतु दे करके आया हूँ। मैं इसी प्रकार से अपने गांव के अंदर जितने गरीब बच्चे हैं जिनके शादी नहीं, वो गरीब बहुत हैं, उनके लड़कियों को शादी के लिए, लड़कों की पढ़ाई के लिए करता। मैं यहाँ तक ही वादा करता हूँ कि अगर कोई आपके पास जो कि अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकता है, 4-5 लाख की खर्च की ज़रूरत है, मेरे पास कार्ड है नारायण सेवा संस्थान के, मैं अपने कार्ड के माध्यम से भी उनको दे सकता हूं। मैं अपने खुद उसका खर्च वहन करूंगा। आप लोग इसी प्रकार से अगर हमारी मदद करते रहेंगे और वहाँ को आगे बढ़ा देंगे, भगवान ही ऊपर वाला देखता रहेगा। मैं तो आगे भी इसी प्रकार से काम में लगा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। 30 स्टेज है।